बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। एक वाक़या ज़बान ज़द-ए-आम है। आप जानते हैं कि सना यूसुफ नामी एक टिकटॉकर कत्ल हो जाती है। एक लड़का उसे कत्ल करके फैसलाबाद पहुंच जाता है। पुलिस फुर्तियाँ दिखाती है। इस्लामाबाद पुलिस उसे गिरफ़्तार करके वापस अदालत में पेश करती है। अदालत में प्रोसीडिंग्स क्या हुई, इस हवाले से जानने के लिए कोर्ट रिपोर्टर मेरे साथ आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं। आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई और मुहर्रकात क्या हैं इस वाक़ये के? वाक़या कैसे हुआ? क्या पहले से कोई गपशप थी, नहीं थी? देखें जी, सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सरदार साहब, बात इस तरह की हुई है कि 5 बजे एक मुलजिम जो है वो इनके घर दाखिल होता है और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो फायरिंग करता है, ज़ख्मी करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो वहाँ से चला जाता है, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वो सब कुछ कार्रवाइयाँ पुलिस ज़ाहिरी बात इब्तदाई तहकीकात करती है। तब तक वो मुलजिम जो है वो इस्लामाबाद से बाहर निकला, फैसलाबाद की हदूद में पहुंच गया। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को मैं सराहूँगा, शाबाशी पेश करूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने 24 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम को जो है वो गिरफ़्तार किया है और आज सुबह जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया है। आज की अदालती कार्रवाई के से मैं बात करूँ, आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस की एक गाड़ी में उस मुलजिम को अदालत पेश किया गया है। उसके फेस पे जो है वो काला कपड़ा था, उसका नज़र नहीं आ रहा था, चेहरा उसका ढांपा हुआ था। कमरा अदालत में साफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया गया शुरू में, इब्तदाई में, क्योंकि साफ़ी हम लोग जो थे, हम लोग वो सवाल करना चाह रहे थे, क्यों कत्ल किया, कौन हो आप, कोई ताल्लुक़ था, ये सब कुछ, क्योंकि ये बातें अभी क्लियर नहीं है। फैमिली कह रही है कोई ताल्लुक़ नहीं है, नामालूम शख्स है। पुलिस को भी अभी तक फैमिली यही कह रही है। ज़ाहिर बात है, पुलिस का वही मौक़िफ़ है जो फैमिली उन्हें बता रही है। ये तो बाद में पता चलेगा जब तहकीकात होंगी। मुलजिम ने कत्ल किया है। मुलजिम का पुलिस ने, जो आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि मुलजिम जो है इससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, आशिकी के मामले में था, दोस्ती में नाकामी पर उसने जो है, इश्क में नाकामी पर उसने इस बच्ची का जो है वो कत्ल किया है। मुलजिम जो है कोई पेशावर कातिल नहीं है, क्योंकि अगर पेशावर कातिल होता तो वो ज़ाहिर बात है भाग जाता, छुप जाता, रुपोश हो जाता, इश्तिहारी हो जाता। लेकिन वो एक आम लड़का है जिसे मेरे ख्याल से जाहिलियत ही कहा जा सकता है कि एक शख्स जो है, एक औरत जो है आपकी कुछ रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट करती है तो आप उसका कत्ल कर देते हैं। तो ये वाक़या हुआ है। आज जो अदालती कार्रवाई हुई है उस से बात करूँगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है सर, और उस मुलजिम को जो है वहाँ पे पेश किया गया। पुलिस ने जो है वहाँ पे आके बात की, अदालत में आके अपने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमें इसकी शनाख्त परेड करनी है और उसके लिए जो है हमें इसका रिमांड दिया जाए, जिस पर फैसला महफूज हुआ। और कुछ देर बाद फैसला जो सुनाया गया वो ये था कि 14 दिन का जो है वो रिमांड दे दिया गया उसका, और शनाख्त परेड के लिए उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने शनाख्त परेड करनी है, उससे जो आला कत्ल है वो बरामद करना है, यानी कि पिस्टल बरामद करना है। लड़की का मोबाइल, हाँ, लड़की का मोबाइल भी बरामद हो चुका है। और ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसमें लड़की के मोबाइल की बहुत बड़ी जो है वो एक गेम है। वो इस तरह कि लड़की का जो मोबाइल है वो आईफोन था, वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट था। लैपटॉप जो उसने चोरी नहीं किया, लेकर नहीं गया, वो मोबाइल साथ लेके गया। तो जब उन्होंने लैपटॉप से देखा, उन्होंने तहकीकात की, रेकी की, तो उन्हें पता चला कि मुलजिम जो है इस्लामाबाद की हदूद से निकल के फैसलाबाद पहुंच चुका है। बहरहाल ये खुशाइन बात है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। अदालत ने उसका 14 रोज़ा रिमांड पेश कर दिया है। अब 14 रोज़ बाद उसकी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल करने के बाद अदालत पेश किया जाएगा। तो देखें आगे क्या होता है। ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी। आदिल भाई, एक क्वेश्चन साथ ये रखिएगा कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे ये भी चल रही हैं कि वो लड़का काफ़ी दफ़ा उसने मिलने की पहले भी कोशिश की, और साथ ये बताइएगा कि वो घर में दाखिल कैसे हुआ। देखें, मेरा घर है, तो कोई स्ट्रेंजर आएगा, मैं जितना भी बड़ा आदमी हूँ उसे रोक लूँगा, मेरे घर वाले या मेरा सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेगा। वो घर में दाखिल कैसे हुआ, ड्राइंग रूम या किसी भी रूम में पहुँचा, नहीं पहुँचा, वहाँ कैसे बैठा, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें सरदार साहब, ये अभी सवालात हैं जो बाद में क्लियर होंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस जो हमें बता रही है, पुलिस यही बता रही है कि एक डाकू घर में दाखिल होता है 5 बजे। दाखिल कैसे होता है, ये जो आपने सवाल उठाया, वो ऐसे कि लड़की की जो वालदा थी वो मार्केट गई हुई थी, असर का टाइम था, लड़की की खाला घर पे मौजूद थी, लड़की खुद मौजूद थी, उसका एक छोटा भाई है वो भी मौजूद नहीं था। मुलजिम गेट के थ्रू दाखिल हुआ है, ठीक है, अंदर गया, ड्राइंग रूम में गया, वहाँ पे जहाँ पे लड़की मौजूद थी वहाँ पे उसका कत्ल किया गया। अब पुराना ताल्लुक है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लड़की के साथ पुराना कोई रिश्ता होगा उसका या नहीं। देखें, अब एक बात, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म है। अब मैं एक बहुत बड़ा साफ़ी हूँ, आप बहुत बड़े साफ़ी हैं, आपको कोई शहरी जानता नहीं है,
वो आपका नंबर कहाँ से लाएगा, आपके घर का एड्रेस कहाँ से लाएगा, और आपके घर इतनी आसानी से वो दाखिल हो जाएगा और आपके बेडरूम तक आएगा और आपको कत्ल कर देगा। ये बहुत सारे सवालात हैं जो तफ्तीश में जो है वो सामने आएंगे। मुल्जिम बताएगा पुलिस को रिमांड में कि मेरा कितना पुराना ताल्लुक है, मैंने कत्ल क्यों किया है, मैसेजेस, और उसके बाद मोबाइल की जो रेकी होगी, मोबाइल का डाटा जब सामने आएगा तो तमाम तहकीकात सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे आदिल अब्बासी साहब बता रहे थे कि जिस तरह सारा मामला चला, फैसलाबाद तक पहुंचा, मैं खराज तहसीन इस्लामाबाद की पुलिस को पेश करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इतने जल्दी से एक मुजरिम बन चुका है ज़ाहिर है, क्योंकि चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो उसको गिरफ़्तार किया, अदालत में पेश किया और फिर रिमांड लिया। सरदार फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।